नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में। आज हम बात करेंगे 150 सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो किया गया था तांबे का। ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो किया था तांबा का। फिर बात करते हैं, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ठीक है, अंगूर जो है उनकी पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो है नासिक। ठीक है, नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध शहर है। फिर बात करते हैं, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना जो बांध है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो शरीफा की जो फसल है वो नवंबर के प्रारंभ माह में काटी जाती है। ठीक है, नवंबर का जो प्रारंभिक माह होता है, फर्स्ट सप्ताह, उसमें शरीफे की जो फसल है उसको काटी जाती है। फिर बात करते हैं, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक थे सुमित्रानंद पंत। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो थे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, फिर बात करते हैं, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फिर बात करते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। फिर बात करते हैं, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सीमांत गांधी जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये गिराया जाता है 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस दौरान जापान ने परमाणु बम गिराए थे जापान पर, तो वो गिराए गए थे 6 अगस्त 1945 को। फिर बात करते हैं, हिम सागर एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो ये चलती है जम्मू और कश्मीर के बीच। ठीक है, हिम सागर एक्सप्रेस। उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को। मध्य प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? बहुत ही आसान सवाल है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो ये भी जापान की है। ठीक है, जापान की टोक्यो राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह है रूस। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच। ठीक है, फिर बात करते हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये होती है कोरोमंडल के तट पर। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है? इसका प्रमुख कारण क्या है? तो यह है, मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है। ठीक है, तो वे अपघटित हवाएं हो जाती है। इस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून में अन्य स्थानों की तुलना में वर्षा कम होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तथा मानसूनी बारिश का रुख क्या है? तो वह है हासन ट्रेड एक वर्ष में। ठीक है, हासन ट्रेड जो है एक वर्ष में गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का रुख होता है। फिर बात करते हैं, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह है लेह लद्दाख। कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? तो यह है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। फिर बात करते हैं, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसके 4 जिले हैं, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? तो वो है पुडुचेरी। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लिम्नोलॉजी। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है धौलाधार और पीर पंजाली के बीच। ठीक है, पीर पंजाली और धौलाधार के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? तो यह है अरावली में। ठीक है, पिपली घाट जो दर्रा है वो अरावली के पहाड़ी भागों में स्थित है। किस हिमालयी चोट को सागरमाथा भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। गैडविन ऑस्टिन क्या है? तो गैडविन ऑस्टिन जो है वो एक चोटी है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। जो नागा टिबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है तो वो है निम्न हिमालय। कार्बोरेट किस इंजन में होता है? तो यह होता है पेट्रोल इंजन में कार्बोरेट उपस्थित होते हैं। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए। ठीक है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बालटोडा हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा।
हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हिमालय पर्वत की श्रेणी के श्रेष्ठ स्थलों पर छाया रहता है। ठीक है, हिमानी ग्लेशियर। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो ये घूमती है 15 डिग्री देशांतर में। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो वो की गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या हैं? तो वो है पश्चिमी घाट। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है लद्दाख का पठार। बागान कृषि का उत्पादन कौन करता है? तो ये करते हैं गैर खाद्य फसलों के द्वारा बागान कृषि का उत्पादन किया जाता है। भारत में फसलों का क्षेत्रफल कितना है? तो खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 60 से 70% है। जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन से हैं? तो वह है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो वह है पश्चिम बंगाल। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो वह है परमवीर चक्र। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ है? तो वो हुआ है 89%। सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? तो सोहन जो घाटी है वो निम्न पुरापाषाणकालीन युगीन स्थलों से है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो उसे दोआब कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी नदी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गोदावरी नदी को। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो ये निकलती है कैलाश पर्वत से। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया गया था? तो वो किया गया था प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए। हरित क्रांति किन राज्यों में सर्वाधिक सफल रही है? तो वो रही है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का आंशिक भाग। अब बताइए, हरित क्रांति जो हुई थी वो गेहूं और चावल के लिए हुई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं रेक्टल स्केल का निर्माण किसने किया था? तो रेक्टल स्केल जो है वो चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर 1935 में किया गया था। सामान्य भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उसे समभूकंपीय रेखा कहा जाता है। भारत के कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है भारत को? तो वो किया गया है 4। ठीक है, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो वह है कोटोपेक्सी। ठीक है, जिसे इक्वाडोर कहा जाता है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, जो वेनेजुएला में स्थित है। ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ज्वारीय परिसर। ठीक है, टिडल रेंज। सूर्य के प्रकाश की सहायता से पृथ्वी में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो वो होता है विटामिन डी का। ठीक है, हेली पुच्छल तारा हेली कॉमेट जो होते हैं वो प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ते हैं? तो 76 वर्ष बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें जो बैट्स होती है रात में सुरक्षित उड़ती है? तो वो होती है पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, इनकी सहायता से इनको पता पड़ता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वो होता है विटामिन के। एम्पियर सेकेंड मात्रक क्या है, किसका है? तो वह है आवेश की मात्रा का। फिर बात करते हैं लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है? तो लोह कवर में की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो ये होती है न्यूक्लियर संलयन। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो उसे मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो वह है ट्रांस साइबेरियन जो 10,260 किलोमीटर है। भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक कौन सा है? तो वह है कैनरा बैंक, जिसे 1 जुलाई 1906 को बनाया गया था। प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली है तो वह है बैंक ऑफ इंडिया, 7 सितंबर 1906। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जो फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्रिसिल CRISIL क्रिसिल जो है उसका पूरा नाम क्या है? तो वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेफ्ट NEFT का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ठीक है, NEFT नेफ्ट। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो वो थे अशोक। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो वो है 15। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा
किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो वो है अफगानिस्तान। किस अभिलेखों में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो वो किया गया था प्रथम पृथक शिलालेख में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो वो था चुनार से। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? तो वो सेल्यूकस से हुआ था। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो वो दिया गया था सेंड्रोकॉट्स। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मुद्रा राक्षस में। अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका किसने भेजा था? तो अशोक द्वारा भेजा गया था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में अभिकरणों का विभाजन 15 है। ठीक है, रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन। फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया था? तो वो बिंदुसार के द्वारा किया गया था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वो थे आजीवक संप्रदाय के। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है? तो वो तारानाथ ने बताया है। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो वो बैठा था 269 ईस्वी में। अशोक की माता का क्या नाम था? तो वो था शुभद्रांगी। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। फिर बात करते हैं भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर। तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। यूआईटी बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। 3 दिसंबर 1993। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है वो 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो वह है तमिल ग्रंथ अहनानूर। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका निधन होता है 297 ईस्वी में। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो वो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो वह है तमिल ग्रंथ अहनानूर। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनका निधन 293 ईस्वी में होता है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो वह है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन, मध्य प्रदेश। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रो अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो दिया गया था 1998 को। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है भद्रावती में। भद्रावती कहाँ स्थित है आप कमेंट करके बताएं। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेंगलोर को। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो गोल्डन के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा था? तो वो था कांडला बंदरगाह। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलुज नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भागीरथी नदी पर। इंदिरा गांधी नहर के किन नदियों को पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर से किन नदियों को पानी मिलता है? तो वो सतलुज नदी है। व्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? व्यास नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये किया जाता है 1969 से। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है भौतिकी क्षेत्र में। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। भारत के संसद में अंग होते हैं, तो वो होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया था? तो वो किया गया था बिंदुसार के द्वारा। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है? तो वो बताया गया है तारानाथ को। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो वो बैठा था 269 ईस्वी में। अशोक की माता का क्या नाम था? तो वो था शुभद्रांगी। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो अशोक के द्वारा किया गया था। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक कब जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है 2021 को। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो वो थी गुप्त काल में। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो वो थे वाग्भट्ट। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वो थी उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी?
तो वो की गई थी शंकों का उन्मूलन करने के बाद। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। खाद्य मूल्य सूचकांक फूड प्राइस इंडेक्स किस साल उच्चतम स्तर पर पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 2014 को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। लास्ट क्वेश्चन आता है, भारत में रविदास जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 27 फरवरी को। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ही कम समय में हमने 150 प्रश्न जो सामान्य ज्ञान से संबंधित थे तो वो हमने सोल्व किए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।